सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम आपका जुलाई में होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का मैं यहाँ पे डिज़ाइन किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप इस चीज़ को नोट करोगे, अपने आप को लेवल चेक करोगे और जो भी आपका स्कोर होगा उसे कमेंट बॉक्स में पिन करना है ताकि आपको पता चले आपका स्कोर क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो एरर बनाया है, यहाँ पे एरर जो आपके जो भी एक आपका जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बनाए, तो चीज़ों को मेंशन करते हैं और चीज़ों को एक एक करके एनालिसिस करेंगे, देखते हैं कि आपका लेवल क्या है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्ट टर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एरर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैनेजर वांटेड टू नो हु अराइव्ड अर्ली दैट डे, कैसर और द अकाउंटेंट। कहानी का मतलब ये हुआ कि जो मैनेजर है वो जानना चाहता था कि उस दिन कैसर और अकाउंटेंट में कौन जल्दी आया था, ठीक है। सर यहाँ पर जो एरर है वो अर्ली में है। अर्ली में क्यों है बताते हैं अभी। एक कैसर है, एक अकाउंटेंट है। सर ये एडजेक्टिव में आपने पढ़ा होगा तो क्या चीज़ें होने वाली है। कैसर और अकाउंटेंट दो लोग हैं, यानी दो नाउन है और दो नाउन के बीच में जो कंपैरिजन होता है बेटा वो उसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे अर्ली ना होकर अर्लियर होगा बेटा। क्या होगा? अर्लियर। तो यहाँ पे अर्ली रॉन्ग हुआ, यहाँ पे क्या आएगा? अर्लियर। तो सबको पता है कि अगर बात करूँ मैं यहाँ पर एडजेक्टिव की डिग्री की, तो सर एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव होती है, एक होती है सुपरलेटिव, एक होती है बेटा सुपरलेटिव। पॉजिटिव की बात करूँ तो सर यहाँ पे ओनली वन कंपैरिजन, कंपैरेटिव में बात करूँ तो सर दो का कंपैरिजन, और सुपरलेटिव में बात करूँ तो मोर देन टू का कंपैरिजन। तो यहाँ पे बेटा अर्ली की जगह अर्लियर इसलिए आएगी कि यहाँ पे क्या होना था कि वो बोल रहा था कि मैनेजर कि भाई दो में से कंपैरिजन कर कैसर और अकाउंटेंट में से कौन जल्दी आया था उस दिन। तो दैट मीन अर्लियर इज़ द राइट आंसर और बी पार्ट में सर गलती है। ओके, नेक्स्ट उनकी बात करें बेटा, तो द सोइल वॉज मॉस्ट मीन्स सर मॉइस्चराइजर, जो नमी कहते हैं। देयर वाज लिटिल रेन द डे बिफोर नोअर। सर यहाँ पे जो बात है कि जो नमी है वो क्या लिटिल रेन, थोड़ी सी रेन, जो थोड़ी सी बारिश है उसके अकॉर्डिंग हुई है। तो यहाँ पे जो बात है यहाँ पर ये लिटिल गलत है सर। लिटिल का मतलब जानेंगे तो लिटिल मीन्स होता है सर ना के बराबर, मतलब नेगेटिव, इतना कम कि नगण्य, शून्य, ठीक है। जबकि ये कहना चाह रहा है कि जो सॉइल का जो मॉइस्चराइजर था, जो नमी थी वो क्या थी? कुछ थी। तो सर कुछ के लिए लिटिल में क्या आएगा? अ लिटिल आएगा बेटा। क्या आएगा बेटा? अ लिटिल। अ लिटिल मीन्स होता है कुछ। एडजेक्टिव की फॉर्म डिग्री पढ़ोगे तो सर एक होता है लिटिल, एक होता है बेटा अ लिटिल, और एक होता है आपका द लिटिल। एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ा रखा मैंने। तो यहाँ पे लिटिल मीन्स सर आपका नेगेटिव, ना के बराबर। जैसे मैं बोलूँ आई हैव, ठीक है, लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो सर यहाँ पे पहली बात तो ये रेन सर अनकाउंटेबल नाउन है और आपको पता है लिटिल और अ लिटिल द लिटिल कहाँ लगता है? अनकाउंटेबल नाउन को। और बारिश को आप गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे यहाँ पे लिटिल लिखे, और लिटिल में भी कौन सा सर? अ लिटिल आएगा, दैट मीन्स सम, ठीक है। तो द लिटिल मीन्स होता है जो भी है सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव की डिग्री है, लिटिल अ लिटिल द लिटिल। नेक्स्ट उनकी बात करें तो नेक्स्ट में जो बात करेंगे सर यहाँ पे थर्ड वन, they are politically important family. One of his sister is a minister and अदर इज़ मैरिड विद अ मिनिस्टर। सर कहने का मतलब ये है कि दे आर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, वो जो फैमिली है पॉलिटिकल से बिलोंग करती है और उनमें से एक जो बहन है उनकी वो क्या है बेटा? मिनिस्टर है, और दूसरे की शादी किससे? एक मिनिस्टर से हुई है, ठीक है। बात करूँ तो सर यहाँ पे प्रोनाउन की यहाँ पे सही है, क्योंकि सर आपका नाउन को जो वन ऑफ द हमेशा क्या दिखाता है? सिंगुलर वर्ब दिखाता है। गलती बेटा आपको मैरिड विद में गलती है, विद। सर मैरिड हमेशा प्रीपोजिशन लेता है टू, मैरिड के लेता है बेटा अपने साथ टू, किसी से शादी करना मैरिड टू आएगा बेटा। क्या आएगा? मैरिड टू। मैरिड विद ना लेके क्या लेगा? प्रीपोजिशन अपने साथ मैरिड टू लेगा, तो अल्टीमेटली विद नहीं आएगा। डन। नेक्स्ट 4 की बात करें बेटा, सी प्रिटेंड्स एज इफ सी हैज़ नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई। मतलब वो ऐसा दिखावा कर रही है जैसे कि उसने कभी अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोला था। डन। अब सर यहाँ पे ये प्रिटेंड के दिखाता है कि, ठीक है, मतलब क्या? ये वो सेंटेंस है जो क्या इमेजिनरी है, काल्पनिक, जिसे अनरियल पास्ट बोलते हैं। जिसे बेटा अनरियल पास्ट कहते हैं। आपको अच्छे से पता है कि अनरियल पास्ट में क्या होता है? वर्ब कौन सी होती है बेटा? वर्ब होती है आपका पास्ट, ठीक है। जब यहाँ पे ये हैज़ परफेक्ट होता है, सी हैड, ही प्रिटेंड एज इफ सी हैड नेवर, तो ठीक है, टोल्ड की बात है तो सर यहाँ पे हैज़ ना होगा, क्या होगा? प्रिटेंड्स क्या होगा?
वो ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे वो क्या करी, कभी उसने लाइफ में झूठ ना बोला हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हैड आएगा, हैड, ठीक है, क्योंकि पास्ट अपने साथ क्या लेगा, हैड लेगा, क्योंकि पास्ट का, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, फिफ्थ, नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। 2 सब्जेक्ट का जो 2 लैंग्वेज का क्या होना चाहिए, मतलब कम से कम क्या होना चाहिए, 2 लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए किसी एग्ज़ाम को पास करने के, रिक्वायर्ड है उस चीज़ की, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पर एरर है बेटा वो है आर में, ठीक है। 2 सब्जेक्ट है लेकिन ऑफ, और ये नॉलेज क्या, मतलब लैंग्वेज 2 है लेकिन आपको क्या है, ये किसका काम करे, प्रोनाउन का, ऑफ से पहले, यानी कि नॉलेज तो सर कितना, 2 लैंग्वेज का नॉलेज, तो नॉलेज तो एक ही होगा, सिलेक्शन हो रहा है लैंग्वेज का नॉलेज से, तो सर यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, आर की जगह क्या है बेटा, इज आएगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन होगा। हालांकि आप लैंग्वेजेस से आपका वर्ब डिसाइड होगा सर, नॉलेज से होगा, नॉलेज से, डन। नेक्स्ट की बात करें बेटा, यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर, ठीक है। यू शुड अवॉइड, यार तुम्हें अवॉइड करना चाहिए ट्रैवल को, किस रश आवर में, जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे जो बात है, अवॉइड अपने साथ क्या लेगा बेटा, हमेशा अवॉइड अपने साथ क्या लेगा, जीरंड लेगा, जीरंड क्या लेगा बेटा, जीरंड लेगा। तो सर यहाँ पे क्या होगा, टू किस जगह क्या होगा, यहाँ पे ट्रैवलिंग हो, ट्रैवल टू यहाँ पे इन, जबकि ये सर 2+V1 है, 2+V1 होता है इन्फिनिटिव, क्या होता है बेटा, इन्फिनिटिव होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमेशा जीरंड, तो जीरंड किसी भी क्या बोलता है उसमें लगा ट्रैवलिंग, क्या चाहिए, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग बेटा, ट्रैवलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैवल ना होकर ट्रैवलिंग हुआ, तो यू शुड अवॉइड टू ट्रैवलिंग इन द रश आवर, गॉट इट। एंड नेक्स्ट की बात करें, 7, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years एगो। आई हैव, सर ये क्या 2 year एगो, क्या है, एक मेंशन हिंट दे चुका है कि भाई पास की बात है, तो जाहिर सी बात है सर यहाँ पे ये परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सर परफेक्ट में तो सर टाइम मेंशन नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगा, आई पास होगा, ओनली पास्ट, सिंपल पास्ट, ओके, सिंपल पास्ट, तो एरर विच वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट की बात करें बेटा, 8th, नो इम्प्रूवमेंट के जो आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, सी हैज़ स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट। पहली बात, लास्ट नाइट आ चुका है, तो चीज़ों को देखेंगे कैसे, ठीक है। अब लास्ट नाइट, तो फिर सर यहाँ पे ये परफेक्ट है, तो सर ये परफेक्ट के साथ क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है, स्लेप्ट, हैड स्लेप्ट, हैज़ स्लीपिंग, नो इम्प्रूवमेंट, तो सर हैज़ स्लीपिंग तो कोई होगा नहीं, क्योंकि हैज़ के साथ क्या आता है बेटा, आपका बीन आएगा या फिर आपका थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। हैड स्लिप्ड, सर यहाँ पे पास्ट का कोई इवेंट नहीं है, और अल्टीमेटली जब लास्ट नहीं है तो डेफिनेटली ये सेंटेंस किसका, पास्ट, तो ओनली 1 सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, आंसर क्या होगा, स्लेप्ट होगा, क्या बेटा, स्लेप्ट, फर्स्ट इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट वन, इफ़ यू हैव स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास, ठीक है। अगर भाई तुम मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो तुम्हें क्या होगा, एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फर्स्ट क्लास मिलेगी। अब सर इसमें कुछ गलत है, फिर ये सर आपका अनरियल पास्ट वाला, इफ़ से स्टार्ट है सेंटेंस, इफ़ से होगा, आई विश से होगा, एज इफ़ से होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या होगा, ये सेंटेंस किस में होगा बेटा, अनरियल पास्ट में, जो अभी मैंने करवाए थे अनरियल पास्ट। तो यहाँ पे एरर देखने कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें बननी है। तो सर यहाँ पे जो ऑप्शन देखो, यहाँ पे इफ़ यू स्टडीड हार्ड, तो सर यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि आपको पास्ट का चाहिए, तो ये तो हटा। और यहाँ पे उड से कोई मतलब नहीं सर, उड सेंटेंस में आ चुका है, तो यहाँ पे जो लास्ट है ये भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो सर जो है इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, तो ये सर आपका बी ऑप्शन है, यानी कि हैड लगेगा यहाँ पे, हैव ना होके हैड लगेगा, बाकी सब सही है, तो आंसर विल बी बी। आई विल फ़ोन यू आफ्टर आई सेल अराइव, मतलब मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा तुम्हारे पहुँचने के बाद। सर ये आपका क्या है, आई विल, ये 2 क्लोज है, और 2 में क्या लगता है बेटा आपका, ये प्रीपोजिशन, ये सर आपका क्या बात करें तो सर ये आपका क्या ये क्या आपका कंजक्शन है, आपका जोड़ने वाला, देखो यहाँ पे, और ये क्लोज 1 है, सॉरी क्लोज 2 है, ये क्लोज 1 है। क्लोज क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे। अब सर यहाँ पे जो कहने वाला है कि आफ्टर आई, क्योंकि आपको पता है एक सेंटेंस में 2 विल नहीं होंगे अगर आप कंजक्शन जुड़ा है तो बात करें यहाँ पे आफ्टर आई शेल, तो सर ये जब भी 2 एक्शन हो तो हमेशा जो एक्शन बाद वाला हो, जो कंजक्शन के साथ जुड़ा हो, आफ्टर के साथ, बिफोर के साथ, टिल के साथ, ठीक है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करा आफ्टर, तो वो वाला जो पार्ट बनेगा वो बनेगा बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्या बनेगा बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे जो आंसर है सर आई के साथ क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सर यहाँ पे ओनली वन आंसर क्या बेटा, बी आफ्टर आई अराइव, आई के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, पास्ट का सर ये हैव कुछ नहीं आएगा, तो यानी बी आंसर होगा, डन। अब आते हैं बेटा एक्टिव पैसिव में, ये भी आपका एग्जाम का एक पार्ट है। एक्टिव पैसिव है, द किंग गिव हिम अ रिवॉर्ड,
ठीक है। तो ये आपका जो एक्टिव फॉर्म में है वॉइस का चेंज करना है। द किंग गिव हिम रिवॉर्ड, जो किंग ने उसे क्या रिवॉर्ड होता है। इसका जो पैसिव है सर आपको पता है एक्टिव पैसिव में कि सर जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ का सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट सर कुछ और है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सर यहाँ का ये है ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं जो एक्टिव पैसिव में बात करूँ, मैं थोड़ा सा इसे समझा दूँ। अगर एक्टिव में सब्जेक्ट का सर और ये ऑब्जेक्ट है तो इसका सर ऑब्जेक्ट का उल्टा बनता है सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट बना, जो सब्जेक्ट होगा यहाँ बेटा ऑब्जेक्ट बना, बस इतना सा इसमें इन्फॉर्मेशन। हमेशा इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्या लगता है बेटा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन को तो देखते हैं। बात करूँ मैं यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट क्या है? हिम है, ठीक है। यार देखो यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं, रिवॉर्ड तो उसे मिला है, सब्जेक्ट उससे मिला है, किसके द्वारा? ही के। तो सर रिवॉर्ड से स्टार्ट नहीं होगा, द किंग से स्टार्ट, क्योंकि सर किंग तो अपने आप में सब्जेक्ट है, और ही वॉज तो सर अपने जो कन्फ्यूजन होगा बी और डी में होगा। तो चीज़ों को देखते हैं। ही वॉज गिवन, ही वॉज गिव, सर यहाँ पे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, नहीं तो ये तो हटा, तो अल्टीमेटली आंसर डी होगा। ही वॉज गिवन रिवॉर्ड बाय द किंग, तो डी विल बी राइट आंसर, ठीक है, डी। नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें सर, तो ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर जब कोई ये सर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ध्यान से सुनना, रिपोर्टिंग वर्ब ये पहला वाला, और ये सर पूरा ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच है। अब आपको देखना है जिस फॉर्म में टेंस होगा, आपको पता अगर ये कौन सा टेंस है बेटा आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है, सर ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और ये चेंज होता है हमेशा सर किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट का सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। अब आपको ऑप्शन देखने की क्या क्या है, और सर सब्जेक्ट का जरूर ध्यान है। तो ऑप्शन में देखो, तो यहाँ पे आई एम, तो यहाँ पे इज़ वाले तो हटाओ, ये हटा, ठीक है सर, ये हटा, और इज़ वाला कौन सा है? बाकी तो सर वॉज वाले हैं। अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। ही सेड दैट आई वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, तो आई वॉज गोइंग टू जस्ट नाउ, जबकि यहाँ पे आई क्या? आई है नहीं यहाँ पे। अब आप जब इसको बोलो तो आई कौन है यार? सर ये आई ना, ही है यहाँ पे, आई जो है वो कौन सा पर्सन है? ही है, तो आई वाला हटा, ठीक है, दो। अब आज बचे सर, और ये भी सर डी वाला, यहाँ पे आई की बात थोड़ी, उसी की बात है, तो अल्टीमेटली सी क्या होगा? सी सर राइट आंसर। ही सैड दैट ही वॉज गोइंग टू कॉलेज। और सर यहाँ पे एक और हिंट लेनी है कि अगर आपका स्पीच में नाउ है तो उसका देन बनता है, वॉइस इनडायरेक्ट में देन का नाउ, तो सर यहाँ पे नाउ का नाउ ये भी हटा, तो अल्टीमेटली देन वाले दो ऑप्शन में भी दो के देना, ही वॉज गोइंग टू, तो अल्टीमेटली सी राइट आंसर है। तो यहाँ से भाई जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है या एक्टिव पैसिव, ये काफ़ी ईजी होता है अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो क्या होगा बेटा? ओनली ऑफ द बॉयज़, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, नोट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। अब सर यस्टरडे बात आ गई, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है, ओनली ऑफ द, यहाँ पे बॉयज़ है तो बॉयज़ सर क्या नाउन और प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन है किसी एक का, तो एक के लिए सर आपके क्या सिंगुलर फॉर्म चाहिए, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे कैन और कुड तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या मॉडल वर्ब है, ये पास्ट का मॉडल, यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं, हैव तो सर आ नहीं सकता, तो अल्टीमेटली सिंगुलर वर्ब क्या होगी? बॉय ओनली वर्ब हैज़ होगा, ठीक है, क्योंकि बॉयज़ के अकॉर्डिंग हैज़ नहीं, वो ओनली वन का वो, ठीक है, ये आपको पढ़ा रखा। द थीफ एक्सप्लेनेड हाउ ही फ्रॉम द जेल। भाई जो चोर ने एक्सप्लेन किया कि वो जेल से कैसे भागा, ठीक है। तो अब बात है सर ये पास्ट का फॉर्म है, V2 है, तो पास्ट को डिनोट करें, उससे भी पहले उसका जेल में भागना कोई स्टोरी है, तो वो बनेगा परफेक्ट। परफेक्ट कौन सा सर? पास्ट परफेक्ट में, दैट मीन हैड वाला आएगा, हैड वाला, ठीक है। ये तो सर इंडेफिनेट शो करता है, ये सर V2 शो करता है, ये सर आपका परफेक्ट प्रेजेंट शो करता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात है, क्योंकि सर पास्ट से भी पहले कोई एक्शन हुआ है उसका चोर का भागना, तो डन, तो बी वाला राइट आंसर है बेटा। थर्ड वन की बात करें, देयर वॉज 2 स्मॉल रूम्स, ठीक है, रूम्स इन, सर यहाँ पे इन है, बेटा, इन द बीच हाउस, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, सर्व्ड एज द किचन। अब सर यहाँ पे फिर वही बात है, 2 की बात है, 2 जो स्मॉल रूम है उसमें क्या, उसके बीच में क्या एक सर्व करना है एज द किचन। तो सर यहाँ पे आपको फिर पता है कि आपको कौन सी डिग्री चाहिए, आपको चाहिए डिग्री कंपैरिजन वाली, यानी कंपैरेटिव। तो यहाँ पे सर स्मॉलेस्ट वाले तो हटाओ,
ये हमने चेक ही क्यों करना है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यानी कि स्मॉलेस्ट होता है, सुपरलेटिव डिग्री तो 2। अब आता है सर आपका ए और सी में कन्फ्यूजन। अ स्मॉलर ऑफ विच और द स्मॉलर ऑफ दैम। सर विच अपने आप में सिलेक्शन दिखाता है और सिलेक्शन तो सर सिमिलर करा रहा है, क्योंकि सिलेक्शन तो हो रहा है ना, देयर वॉज विच, तो अल्टीमेटली सी क्या होगा बेटा, ऑप्शन सी राइट होगा, द स्मॉलर ऑफ दैम। तो सी सर राइट आंसर है। नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट वन सर आपका है 16th है, आई कॉम्प्लीमेंट हिम, आई कॉम्प्लीमेंट हिम ही सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। सर यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो सर कॉम्प्लीमेंट हमेशा अपने साथ ऑन लेता है, ऑन, ठीक है, ऑन लेता है, तो आई कॉम्प्लीमेंट हिम ऑन हिज सक्सेस। नेक्स्ट की बात करें बेटा 17 सिनोनिम्स। कैंडिड मीन्स होता है सर आपका फ्रैंक या ऑनेस्ट, ठीक है, तो सर ऑनेस्ट यहाँ से आ गया आंसर। ग्रीड मीन्स लालची होता है, डिसऑनेस्ट जो ईमानदार नो, और सस्पिशियस होता है शक्की। तो अल्टीमेटली आंसर सर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें फोरसेक मीन्स होता है सर क्या, क्षमा करना, किसी चीज़ को छोड़ना, तो फोरसेक का मतलब हुआ छोड़ना, ठीक है। तो पार्डन यहाँ पर साफ साफ आंसर है कि पार्डन मीन्स होता है सर माफ़ करना, लापरवाही, ठीक है, चिड़चिड़ करना या चिड़चिड़ा होना, ठीक है। एबंडन मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे 19 की, तो 19वां जो क्वेश्चन है बेटा, 19वें क्वेश्चन में क्या होने वाला है, जो आपका है हाँ ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब होता है सर किसी चीज़ को कम करना, कम करना, ठीक है, और इसका हमें बताना है क्या, सरनेम्स। तो डिक्रीज फाइनली राइट आंसर है, इंक्रीज बढ़ना, ग्रो बढ़ना, फ्लोरिश बढ़ना, तो सर ये सबका सेम मीनिंग हो गया। एंटोनिम्स की बात आती है बेटा, तो कैलस मीन्स होता है, कैलस मीन्स मतलब क्या, निर्दयी, जैसे दूसरों की मतलब दुख को ना समझे, तो सर यहाँ पे सॉफ्ट तो हो नहीं सकता, क्रूल सर निर्दय हो गया। जेनरस मीन्स दया के सेंस में, लेकिन यहाँ पे जो सेंसिटिव है ये सुटेबल है। सेंसिटिव मीन्स होता है जो दूसरे को भाव को खुद को समझता है, सेंसिटिव संवेदनशील टाइप का, ठीक है, तो इसका क्या होगा, उल्टा होगा बेटा, अपोजिट क्या होगा, सेंसिटिव। नेक्स्ट की बात करें 21, तो सर लोकेसिस मीन्स होता है सर आपका ज़्यादा बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। लोकेसिस मीन्स होता है बातूनी यानी ज़्यादा बोलने वाला, तो इसका सर टॉकेटिव हो गया सर आपका ज़्यादा बोलने वाला। हमें इसका अपोजिट करना सर टैकीटर्म हो गया, टैकीटर्म मीन्स कम बोलने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट उनकी बात करें, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, तो सर आर्चीव बोलते हैं, ठीक है, आर्चीव जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड और पब्लिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसे आर्चीव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की यहाँ पे म्यूजियम पता है, जहाँ पे आपका क्या होता है चीज़ें रखी जाती है दिखाने के लिए, या जहाँ पे म्यूजिक आर्टिस्ट आते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सर ये क्या, ये जो ये सेल्फ होता है, सेल्फ होता है, ये मेटल ग्लासेस से होता है सर, और ये क्या होता है, सेलर किसी स्ट्रॉन्ग थिंग को रखने की जगह, तो सर यहाँ पे फाइनली आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। 24 की बात, द टीचर अनाउंस्ड दैट सी हैड, सर ये इडियम से, द टीचर अनाउंस्ड दैट सी हैड नो ब्लू आइड बॉयज आई, सर इन द क्लास होगा, ठीक है, हैड नो बॉयज, ठीक है, इन द क्लास, सॉरी इन द क्लास, इन, ठीक है। द टीचर मिस प्रिंटिंग हुई बेटा, द टीचर अनाउंस्ड दैट सी हैड नो ब्लू आइड आइज इन द क्लास, द टीचर अनाउंस्ड दैट सी हैड नो ब्लू आइड बॉयज इन द क्लास। सर ये जो ब्लू आइड बॉयज़ है इसका मतलब ये हुआ, उसका इडियम से बताना है सर, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ब्लू आइड बॉयज़ का जो वो है आपका इडियम से सर वो है फेवरेट्स, ठीक है, ठीक है। तो फेवरेट्स मतलब बहुत, और रॉयल मीन्स होता है सर क्या, जो शाही, तो सर ये तो रॉयल का मतलब सर ब्लू ब्लड से हुआ, शाही खून वाला, ठीक है। तो ये तो अलग चीज़ है, लेकिन हम पे पूछा क्या, फेवरेट यानी ब्लू आइड बॉयज़, ठीक है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आ रही होगी, चीज़ें समझ आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक और का जो छोटा क्वेश्चन सर, यहाँ पे जो टाइपिंग का हिसाब है, ठीक है, हाँ। तो सर नेक्स्ट वन है लास्ट सर, यहाँ पे जो मिस 23 यहाँ पे जो आपका छोटा हुआ, ये भी वन वर्ड है सर, अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, मतलब क्या, जो वुमन एक से मतलब क्या, एक से ज़्यादा एक ही समय में एक से ज़्यादा हस्बैंड रखती है उसे बोलते हैं सर पोलेंट्री होती है, ऐसे वुमेन उसे बोलते हैं पोलेंट्री, जिसके सर एक टाइम में बहुत सारे हस्बैंड होते हैं सेम टाइम में, उसे कहते हैं सर आपका पोलेंट्री, ठीक है। और पॉलीगैमी जस्ट इसका उल्टा हुआ, ठीक है, और ये सर म्यूजिकल से रिलेटेड है, और सर ये एक से अधिक वाइफ के लिए, ठीक है। तो सर फाइनली अपना आंसर ए होगा। तो चीज़ें आपको होपफुली समझ आ रही होगी, आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये आपने कमेंट बॉक्स में करना, और ये नाइस क्वेश्चन थे आपके लिए, ठीक है, ताकि आपका जो एसएससी एमटीएस का जो आपका लेवल है वो पता होना चाहिए।
ठीक है, तो वीडियो आपका पसंद आई, सेशन पसंद, तो आपको मैक्सिमम शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं इसके बाद अच्छे से एक और कंटेंट आपके लिए लाऊं जो आपके लिए यूज़फुल हो। जुलाई में सर आपको इंग्लिश में से सर 25 में से 25 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, तब जाके आपका कहीं स्कोर काउंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।